यदि भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यहाँ पर मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद थे। इसी अपार संपत्ति ने ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए भी आकर्षित किया था। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भारत के 5 खोए हुए खजाने। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, जिसको त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसकी मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसके बाद इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ मंदिर की। चलिए बताते हैं इस पद्मनाभ मंदिर की खासियत के बारे में, जिससे त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। वही मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथ मंख में भी आता है। यह भी मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया था, जहां पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। साल 1750 में जब महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। वहीं माना यह भी जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। वहीं त्रावणकोर के राजाओं ने इस पर 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया और इसे शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे देश के शाही परिवार की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी दौलत मंदिर में छिपा दी हो। यहाँ तक सन 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर को जीतने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका, जिसके बाद 1991 में त्रावणकोर के अंतिम राजा बलराम वर्मा की मौत हो गई और तब से लेकर आज तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन है। एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। वहीं बात करते हैं साल 2007 की। एक आईपीएस अधिकारी ने याचिका दायर कर इससे खजाने पर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। बात 27 जून 2011 की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखाने खोलकर पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करने को कहा। आपको बता दें, इस मंदिर के 6 तहखाने हैं, जिसमें से 5 तहखानों में से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला। वहीं एक तहखाना मतलब 6वें तहखाने को नहीं खोलने दिया, जिसे राज परिवार ने खोलने की अनुमति नहीं दी और कहा कि यदि इस मंदिर का 6वां तहखाना खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। साथ ही बताया कि आज से 140 साल पहले 6वें तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। तब दरवाजा खोलते वक्त पानी की तेज धार जैसी और कई आवाजें जोर जोर से सुनाई दी थी। ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे समंदर उफान मार रहा हो। इस भयानक ध्वनि और दृश्य को देखकर वहां के पुजारी और अन्य लोग बुरी तरह से डर गए। ये यहाँ की पुरानी मान्यता है। यदि इस तहखाने को खोला गया तो दुनिया का सर्वनाश करीब आ जाएगा और आज भी यह तहखाना बंद है, क्योंकि मंदिर के पुजारी और राज परिवार के लोग यहाँ मानते हैं कि 6वें तहखाने में एक गुप्त सुरंग है। इस सुरंग का रास्ता सीधे समुद्र में जाकर खुलता है। कहा जाता है इस सुरंग में एक विशालकाय कई सिर वाला काला नाग और अन्य नागों का झुंड है, जो इस खजाने की हिफाजत करते हैं। वहीं अब हम बताते हैं राजस्थान का वो किला जिसका नाम जयगढ़ किला है, जिसका सेनापति मानसिंह जो प्रथम अकबर था, साल
1580 में जिसने अफगानिस्तान को जीत लिया था और जीतकर मोहम्मद गजनी के खजाने को भारत लाया था। साथ ही टनों में सोना चांदी लूटकर अपने साथ लाया और इस खजाने को मुगल सल्तनत के हवाले न करके जयगढ़ के किले में छिपा दिया। आपको बता दें, अरबी भाषा की एक पुरानी किताब है जिसका नाम है तिलिस्मते एम्बेरी। इस किताब में इस बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है और ये भी माना जाता है कि जयगढ़ के किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं और खजाना इन्हीं में है। कहा तो यह भी जाता है कि सन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जब देश में आपातकाल के दौरान इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई कराई और सेना को भी इस काम में लगाया और आधिकारिक रूप से घोषणा की कि सरकार को इस खुदाई में कुछ भी नहीं मिला, परंतु सूत्रों के मुताबिक यह सही नहीं है। बल्कि सच यह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ के किले के खजाने को सेना के ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। अब हम बात करते हैं सोन गुफा की। जी हाँ, इस गुफा में बहुत सा धन होने का दावा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी की हैं। साथ ही यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था। बिंबिसार ने अपने धन को अजातशत्रु के हाथों से बचाने के लिए उसे इसी गुफा के तहखानों में छुपाया था। वहीं इस गुफा की चट्टानों को काटकर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में भी कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब हम बात करते हैं कमरूनाग झील के रहस्य की। ये हिमाचल प्रदेश की झील है जो मंडी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील को लोग बहुत पवित्र मानते हैं। इसी आस्था के कारण लोग दूर दूर से आकर कीमती गहनों और रुपयों को इस झील को अर्पित कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसे से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है। 4 मीनार की सुरंग का खजाना 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है। ऐसी सुरंग जिससे सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4 मीनार की सुरंग की। माना जाता है इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनवाने का उद्देश्य मुश्किल समय में किले से 4 मीनार तक पहुंचना था, परंतु बाद में यहाँ गुप्त तहखाने बनवाए गए और सोना चांदी के सिक्के सहित बहुमूल्य रत्न जमा किए गए। निजाम मीर ओस्मान अली ने 1936 में यहाँ खजाना निकालने के लिए नक्शा बनवाया था, लेकिन खुदाई नहीं की गई। हमने भारत के 5 खजानों का खुलासा किया जिसका इतिहास में आज भी जिक्र है, जो भारत के इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों को आज भी जिंदा रखता है। ऐसे ही नहीं, भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था। कुछ तो राज जो बताना जरूरी है, जो लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।